हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं किशन कुमार। हम बात कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से भूगोल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पे, कि कौन से प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं और इस आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में वो कितना हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो हम अभी आने वाले जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 12th का एग्ज़ाम है 2023 में, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न को लेकर आए हैं और बात कर रहे हैं हम 2-3 दिन से। 3 पार्ट इस वीडियो का, मैं इस भूगोल का 3 पार्ट बना चुका हूँ। उसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आप लोग अगर पिछले साल का जो देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार वो रिपीटेड है, पूछा जा रहा है बहुत सारा क्वेश्चन। और आने वाला जो 2023 का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको पूछा जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण जो प्रश्न है भूगोल के। तो हम यहाँ पे हैं आज 5 नंबर चैप्टर, और उसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक प्राथमिक, एक सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक होती है। तो हम प्राथमिक पे बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि कौन सा क्रिया क्या होती है। तो हम दिखाना चाहेंगे कि जैसे कि हम भूगोल का जो मॉडल पेपर है SVPD का, इसमें से आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको बता रहे हैं। जिसमें इस भूगोल का जो प्रश्न है, ये बताने से पहले हम बताएंगे आपको कि SVPD का जो है ये, इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन A और सेक्शन B। तो सेक्शन A में 10 चैप्टर है जिसमें हम 5 पे आए हैं, और जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उसको हम लेके आगे चल रहे हैं। तो वो देखते हैं अगला चैप्टर 5 में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग बस इतना करना है कि सिर्फ देखना है, वीडियो को समझना है, याद उद करने से कुछ होता नहीं है। आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे दीजिएगा। तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए चैप्टर 5 प्राथमिक क्रिया, प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसमें हम क्वेश्चन को लेते हैं, फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम पहले इसको देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, इस चैप्टर को पहले समझना जरूरी है। तो देखिए क्रिया 3 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक होती है, एक द्वितीयक होती है, एक तृतीयक होती है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे छोटा सा एक ओवरव्यू में। जैसे प्राथमिक, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ, तो ये गेहूँ है, तो ये खेत से उपजा है, फिर इसका क्या बनेगा, आटा, फ्लोर। एंड इसको हम फिर क्या करेंगे, बेच देंगे। बेचना यानी कि सिंपल भाषा में ट्रेड करेंगे। यहाँ पर यहाँ क्या किए, इस प्रोसेस से गेहूँ से आटा बना, यानी क्या किए, मैन्युफैक्चर किए हम। और ये कहाँ से आया है, ये आया है डायरेक्ट कृषि से, एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर से हम जो डायरेक्ट बनाया है उसको हम कहते हैं प्राइमरी, यानी कि ये शुरुआत है। प्राइमरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि गेहूं से ही आटा बना है, और आटा बना है तभी ये बिक रहा है। गेहूं नहीं होता तो ना ही आटा बनता और ना ही ये बेचा जाता। तो ये प्राथमिक क्रियाएं हैं, और ये तो कृषि से रिलेटेड है। कृषि भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर, और भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं खनन, एक होता है खनन, जिसको हम इंग्लिश में माइनिंग बोलते हैं। तो माइनिंग में जैसे कि मान लीजिए अयस्क होता है, पेट्रोलियम होता है, तो वो सब अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है, जिसको हम अलग अलग, पेट्रोलियम जैसे कि हमको मिलता है वो एकदम अशुद्ध अवस्था में मिलता है, उसको हम बढ़िया से शुद्ध करते हैं, और उसको फिर किरोसिन यानी मिट्टी का तेल, फिर पेट्रोल, डीजल, इसी से अलग अलग मेथड से इसको निकाल लेते हैं। ये छोटा सा था, यानी कृषि में
प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपको ध्यान देना है चैप्टर में। एक तो कृषि को ले लेंगे, जिस माध्यम से हम किसी चीज़ को उपजाते हैं। एक हो जाएगा खनन। खनन कहाँ से? धरती के अंदर से जो भी मिनरल्स मिलते हैं, सॉरी मिनरल्स बोल रहे हैं, धरती के अंदर से हमको जो भी आयरन वगैरह एंड गैस वगैरह ये सब मिलते हैं, उसको ही हम निकालते हैं। ये भी बहुत प्रकार से, कुछ को हम निकालते हैं, कुछ ज्वालामुखी से के माध्यम से बाहर आती है, कुछ अलग अलग प्रकार से। तो हम निकालते हैं, इस पे बात करेंगे कि निकालने की क्या प्रक्रिया है। तो इसमें इतना ध्यान देना है आपको इस चैप्टर में, कृषि और खनन उसी से संबंधित प्रश्न होंगे, क्योंकि ये प्राथमिक क्रिया है और आपको पता हो गया कि हमको प्राथमिक क्रियाएं करना है, क्योंकि पहले ये होता कैसे है, आता कैसे, इस पे बात करेंगे। तो देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तो पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो हम सीधे कह सकते हैं कृषि के माध्यम से, जैसे कि हम कृषि के खेत को जोतकर, खेतों को जोतकर और खेत से प्राप्त करते हैं, जैसे कि गेहूँ प्राप्त करते हैं, गेहूँ। पशुपालन के माध्यम से दूध, इसी से तो आगे बनता है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे सिर्फ कि पशुपालन से हमें दूध मिलता है, एंड मुर्गी वगैरह और ये बहुत सारा होते हैं, उससे हमें कुछ प्राप्त होता है। तो ये प्राइमरी में आया, क्योंकि डायरेक्ट मिल रहा है हमको। एंड इसी में बात कर लेते हैं कि खनन आपको बताया है पहले। जैसे कि खनन, ज़मीन से हम डायरेक्ट ही, मान लीजिए कि ये धरती है, यहाँ से डायरेक्ट हमको आयरन मिल रहा है, इसमें गैस मिल रहा है, तो इसको बाहर निकालते हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से, और इसको शुद्ध करके हम मार्केट में लाते हैं। तो ये निकालने की प्रक्रिया है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। तो यही क्वेश्चन है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्रिया के। तो इसको हम सिंपल कह सकते हैं कि ये कृषि तथा खनन और कृषि किसे कहते हैं आपको पता है, और खनन किसे कहते हैं। जैसे कि हम किसी खेत को जोत कर कुछ निकालते हैं, या फिर पशुपालन से, या फिर मत्स्य पालन से, तो वो कृषि हो गया। खनन जो ज़मीन से कुछ निकालने की जो प्रोसेस है, उसको ही हम खनन कहते हैं। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आखेट एवं संग्रहण की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आखेट तथा संग्रहण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो देख लीजिए, हमको पहले समझना है आखेट क्या होता है और ये संग्रहण क्या है। तो पहले सिंपल समझिए, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, एंड संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। मतलब शिकार करना और इकट्ठा करना, ये सरल शब्द है। आखेट मतलब शिकार करना। तो देखिए इसका मुख्य विशेषता क्या है, यानी कि आप अपना इतिहास को देखिएगा, या तो आपको पता चलेगा पहले के जो लोग थे वो ना ही कृषि करते थे, ना ही खेती होता था, ना ही ज्ञान था उनके पास, और ना ही वो अलग अलग प्रकार के, जैसे कि आज हम देख लेते हैं कि बहुत प्रकार से हम खाने पीने का सामान हमारे पास उपलब्ध है, इतना प्रकार से उनके पास नहीं होता था। ना ही वो इतना तेज़ थे, ना ही वो आज हमारे पास हाथ है, उनके पास तो हाथ भी नहीं थे। 4 पैर से चला, हाथ पैर जैसे कि दूसरे जानवर चलते हैं, वो उस तरह से चला करते थे। तो पहले होता क्या था, जैसे कि दूसरा जानवर आज, जैसे कि हम देख लेते हैं कि शेर हो गया, जैसे कि शेर हो गया, लायन हो गया, ये क्या करता है, शिकार करता है और खाता है दूसरे जानवर।
तो इसमें ही हम लोग क्या करते थे कि पहले शिकार करते थे जानवरों का और इसको इकट्ठा कर लेते थे ताकि हमको बार बार जाना ना पड़े। ठीक है। और शिकार जो करते थे तो हम लोग इसको शिकार करके किसी भी जानवर को जिंदा ही खाया करते थे। सॉरी, मतलब जिंदा बोल रहे हैं, कच्चा ही खाया करते थे। अब बोलिएगा कि पकाया क्यों नहीं जाता था? क्योंकि आग नहीं था। आग भी तो खोजा गया है, आग भी खोजा गया है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य विशेषता क्या है, विशेषता में बताएंगे या इसका मुख्य विशेषता क्या है। तो लिख सकते हैं हम कि यहाँ पे शिकार लोगों के द्वारा शिकार किया जाता था और उसको इकट्ठा किया जाता था और फिर खाया जाता था। ठीक है। और यहाँ पे जिसको जितना ज़रूरत होता था उतना ही करता था। अभी जैसा नहीं कि हम खाएंगे इतना लेकिन फिर भी हमारे पास इतना रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता था। और यहाँ पे विशेषता में हम और कर सकते हैं इसको वर्णन आगे। इकट्ठा के मतलब तो आप जान गए हैं, ताकि हमें जाना ना पड़े अगर रहेगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का। एक सरल शब्द में फिर बताना चाहेंगे। आखेट का मतलब होता है कि शिकार करके और संग्रहण का मतलब है उसको रख ले और फिर ज़रूरत के हिसाब से उसको खाया जाए। ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है हमारा आज का तीसरा। जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो हमें यहाँ पे पहले समझना होगा ये निर्वाह कृषि मतलब जीवन निर्वाह कृषि क्या है। आपको ध्यान देना है कि ये निर्वाह का मतलब होता है कि चला लेना। तो जैसे कि यहाँ पे जीवन लगा हुआ है और कृषि भी है, तो जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषता हम समझते हैं पहले ये होता क्या है। तो जीवन निर्वाह कृषि होता है ऐसा कृषि जो सिर्फ परिवार चलाने हेतु किया जाता है। यानी कि इसमें सिर्फ ऐसा उद्देश्य होता है कि सिर्फ परिवार चल जाए खाने पीने के लिए हमारा, और बेचने उचने जैसे ट्रेड का कुछ इसमें रोल नहीं है। सिर्फ इसलिए हम कृषि करते हैं ताकि परिवार हमारा चल जाए। ठीक है, यही है, इसमें ट्रेड नहीं होता है। इतना ही जानिए जितना हम खा लें हमारे लिए हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर आज का क्वेश्चन। यहाँ पे है कर्तन एवं दहन कृषि। दहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं। इसको और करके हम लिख सकते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि की व्याख्या कीजिए। कर्तन एवं दहन कृषि की व्याख्या कीजिए और करके। तो यहाँ पर देखना होगा कर्तन और ये दहन का मतलब क्या होता है। कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। आपको पता होगा पर्यायवाची शब्द है ये, जलाना का, आग का, दहन। तो यहाँ पर कर्तन का मतलब तो क्या करेंगे, होता क्या था पहले ज़्यादातर हुआ करता था, लोग जहाँ रहते थे तो जंगलों में, ये मान लीजिए जंगल है, तो यहाँ पर लोग
काट लेते थे, मतलब जंगल को काटते थे या जलाते थे। बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। इसको काटते थे, काट के और इसको जलाते थे, पूरा राख जमा हो जाता था और उस पे ही हम ज़मीन जब खाली हो जाती थी तो इस पे कृषि कर लेते थे। 4-5 साल, ज़्यादा नहीं करते थे, 4-5 साल करते थे, जब तक उस जगह की उर्वरता बनी रहती थी। फर्टिलाइज़र जो फर्टाइल हुआ करता था सॉइल, जब तक फर्टाइल होगा सॉइल तब तक हम करते थे, जब तक भी उपजाऊपन उस भूमि में रहती है। फिर इसके बाद हम अगला जगह पर जाते हैं, फिर वही 4-5 साल करते हैं, जब तक फिर फर्टाइल सॉइल रहता है तब तक करते हैं। फिर आगे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर यही प्रोसेस आगे जाते हैं। इसी तरह से जब तक घूम के आते हैं तब तक ये फिर से हो चुका रहता है, जंगल रहता है। फिर आके यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं। इसी प्रकार से चलता रहता है। पहले ऐसा ही हुआ करता था, आज भी बहुत जगह पे हो रहा है जनजातीय क्षेत्र में, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारा यही था कि कर्तन एवं दहन कृषि क्या है, इसका व्याख्या करने के लिए। तो किसी भी जंगली क्षेत्र को काट लेना या फिर जला देना और उस भूमि पर खेती करना 4-5 साल तक लगातार, यही कर्तन एवं दहन कृषि है। चलिए हम आगे बात करते हैं, आप इसको समझिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थानांतरी कृषि क्या है? स्थानांतरी कृषि क्या है? स्थानांतरी कृषि, स्थानांतरी से आप समझ गए होंगे यहाँ से वहाँ, जैसे कि अभी बताया है उसी को हम कह सकते हैं कि कर्तन है, काट के जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, जब तक वो भूमि फर्टाइल होता है तब तक वहाँ पे करते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। यहाँ से यहाँ जाने की जो प्रक्रिया है, यहाँ से यहाँ पर हम ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरित हो गया, यही प्रोसेस को हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था आज का 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो ये इंडिया है, इसको वर्ल्ड अगर मानते हैं तो ये इंडिया हो गया, एंड यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा। सिंपल देखें तो हम यहाँ पे आपको अफ्रीका मिल जाएगा आपको, सिंपल। ये इतना बड़ा नहीं है, बस दिखाने के लिए हम बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको एक सागर मिलेगा, यहाँ यूरोप है, ये एशिया हो गया। यहाँ पे एक सागर है पतला सा, यहाँ पर सागर है, और यहाँ पे रेड सागर है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो जो हवा बहती है यहाँ से, कभी इधर से उधर जाती रहती है हवा, इधर से उधर, यानी कि यहाँ पे यहाँ पर एक अलग प्रकार की कृषि होती है। यहाँ पर साइट्रस फ्रूट्स उगते हैं, जैसे कि अंगूर, संतरा वगैरह, ये सब यहाँ पर उगते हैं। ये हवा जो जाती है यहाँ से पानी को उठाती है, इधर को बहती है, जैसे कि हम ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो इस तरह से ये बहती है, नॉर्थ ईस्ट में बहती है। इधर ये यूरोप का, जैसे कि यहाँ पे मिस्र हो गया, अलग अलग कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, उस जगह पे भी हो गया। यहाँ पर जो कंट्री सब हैं यहाँ पर भी ये कृषि होता है। यानी कि सिंपल बोले, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? खट्टा प्रकार के जो कृषि होती है, जैसे कि अंगूर हो गया एंड संतरा वगैरह हो गया, ये सब हो गया,
ये खट्टा प्रकार का कृषि, इसी को हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। कृषि जो भूमध्य सागर के आसपास होता है और यहाँ पर कृषि खट्टा होता है, साइट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन था ये। 6 नंबर क्वेश्चन था, सहकारी कृषि क्या है? सहकारी कृषि, मार्कर काम नहीं कर रहा है, तो हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया और कोई प्रॉब्लम है तो हमको आप बोल सकते हैं, हम यहीं पे हैं। आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ रहे हैं, भूगोल का हम कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए और जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा। इसके लिए आपको इतना करना है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखना होगा अपने हाथों से घर पे, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। और अच्छा लगे तो थोड़ा कीजिए इसको सब्सक्राइब चैनल को। चैनल का नाम है MCQ+ NCERT। अभी हम आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके चल रहे हैं, तो देखते रहिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे।